ये साइकिल वाला मेरे को ओवरटेक करके गया कैसे, इसको भी बताता हूँ मैं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ड्राइव। 2000 के दशक में एक मूवी आई थी अजय देवगन की और काजोल की, उस मूवी का नाम था प्यार तो होना ही था। जिसमें अजय देवगन एक चोर होता है, एक हार वार चुराता है, आपको याद होगा शायद से। तो वो मूवी थी प्यार तो होना ही था। आज इंडियन पॉलिटिक्स में एक सीन हुआ है जिसको हम कह सकते हैं तकरार तो होना ही था। जिन लोगों ने गैस किया है, जी आप लोगों ने सही गैस किया है, मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। जब से इंडिया अलायंस में ये दोनों पार्टी एक साथ आई हैं, तब से मेरे को ना कुछ चीज इस अलायंस में कुछ ठीक लग नहीं रहा था। खटक ही रहा था। ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे बासुंदी में किसी अंदर नमक डाल दिया हो। देखिए, बीजेपी से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितना ही नफरत क्यों ना करती हो, लेकिन कांग्रेस एक बात हमेशा ध्यान में रखेगी कि आम आदमी पार्टी जब पॉलिटिकल फोर में आई, जब उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, उसने सबसे पहले अपने आप को एस्टेब्लिश किया दिल्ली में। और कैसे एस्टेब्लिश किया, उसने कांग्रेस की सरकार को तोड़ के, कांग्रेस की सरकार को इलेक्शन में हरा के अपने आप को एस्टेब्लिश किया। शीला दीक्षित उस टाइम पे दिल्ली की सीएम थी। तो जितना वोट कांग्रेस को उस टाइम पे मिलता था, वो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। तो जितना भी वोट, और तो ये उसको हम एक्सटेंड करके ये भी कह सकते हैं कि जितना भी वोट आम आदमी पार्टी को तब मिल रहा हो या अभी मिल रहा है, वो सारा का सारा वोट एक जमाने में कांग्रेस पार्टी का था। लेटेस्ट एग्जांपल बिंग पंजाब। पंजाब में जितना भी आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, वो सारा वोट कांग्रेस का ही शिफ्ट हुआ है वहां पे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की एक वोट ईटर है। बिकॉज जो भी लोग बीजेपी, जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट तो इतना नहीं, इन बेल्ट की बात कर रहा हूँ, जितना भी नॉन बीजेपी वोट है, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, उसमें चाहे वो कोई भी हो, वो लोग कांग्रेस के अभी तक वोटर्स थे। बट देन दे रियलाइज नाउ दैट द कांग्रेस अलोन कैन नॉट हैंडल बीजेपी। तो वो एक अलग पार्टनर की तलाश में है जिसमें आम आदमी पार्टी एकदम सही बैठती है। और कांग्रेस को ये बात पता है। तो इसीलिए इन दोनों की जो लड़ाई है ना, कि कांग्रेस को पता है कि हमारा जितना भी वोट बैंक गया वो आम आदमी पार्टी ने लिया है। तो कांग्रेस कभी भी आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। और उसका रीजन दूसरा ये भी है कि ये सब अभी अभी हुआ है। 10 साल ऐसे होता है ना, जैसे शरद पवार और कांग्रेस और ममता बनर्जी, ये दोनों आपस में, ये तीनों, ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस काम कर सकती है, शरद पवार के साथ कांग्रेस काम कर सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ इतना भी क्या बोलते हैं उसको, असमंजस बैठेगा नहीं। बिकॉज शरद पवार और जो ममता बनर्जी का जो काम है, वो अभी करके 15-20 साल हो चुके हैं उस चीज को। और ये जो आम आदमी पार्टी वाला जो काम है, ये अभी नया है। ऊपर से पंजाब का भी वोट लिया है। तो ये जब तक, वो एक वो कहावत भी है ना कि एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। ये कहावत असल में आधी है। एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड बट ओनली टेम्परेरी। ये जिसने भी कहावत बनाई है आगे लिखना भूल गया है। एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड तो सिर्फ जनरल इलेक्शन तक था। जब जब से जनरल इलेक्शन का खत्म हुआ है, तब से ये लोग आपस में फिर अलग हो ही गए। और अभी अलग और क्यों हो रहे हैं, बिकॉज अभी दिल्ली का विधानसभा चुनाव आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि आम आदमी पार्टी ने एक स्कीम निकाली जिसमें कि वो 2100 रुपए हर एक महिला को दे रहे हैं, जिसमें से 1000 रुपए उन्होंने दे दिए। और उन्होंने हर एक जो भी महिला आपस आके पैसे ले रही है, उनको एक चिट्ठी दी है। चिट्ठी में क्या लिखा है कि आपको 1000 रुपए तो अभी मिल गए, लेकिन बाकी के जो पैसे हैं वो आपको मिलेंगे इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अभी आधा पैसा दे दिया और आधा पैसा तब देंगे जब सरकार फिर से आ जाएगी। तो अजय माकन ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली दिल्ली सिटीजन्स के वोट खरीद रही है 2100 रुपए में। और अरविंद केजरीवाल को एक एंटी नेशनल बता रही है, जिसके अगेंस्ट में संजय सिंह जो एमपी हैं आम आदमी पार्टी से, और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दोनों ने मांग की कि कांग्रेस पार्टी से कि अगर कांग्रेस पार्टी अजय माकन को अगले 24 घंटे में उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करे, एक एफआईआर दर्ज करे फॉर कॉलिंग अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल, और एल्स दे विल स्पीक टू एवरी अदर इंडी अलायंस पार्टनर की वो कांग्रेस पार्टी को इंडी अलायंस से बाहर निकाल दे। तो बेसिकली अब कांग्रेस पार्टी तो ये करेगी नहीं, बिकॉज अजय माकन को अगर हायर कमांड की इजाजत नहीं होती, स्पेशली राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं, सोनिया गांधी जो है और प्रियंका गांधी तो कुछ गिनती में नहीं आती। अगर अजय माकन को
राहुल गांधी की परमिशन नहीं होती तो अजय माकन ये कभी भी नहीं बोलता। कांग्रेस के जो भी स्पोक्स पर्सन बोलते हैं ये ऊपर के ही लोग अप्रूव कराते हैं, नीचे के नहीं बोल सकते, बेसिकली हर पार्टी में होता है। तो एनीवेज, तो राहुल गांधी की जब तक परमिशन नहीं होती तो अजय माकन नहीं बोलता। अभी राहुल, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अजय माकन के ऊपर कोई केस करेगी, कोई कानूनी कार्रवाई करेगी, और ये बात आम आदमी पार्टी भी जानती है। आम आदमी पार्टी को बस एक एम्युनिशन चाहिए जिसको यूज करके वो कांग्रेस पार्टी से एक तो अलग हो जाए, दूसरा इंडिया अलायंस में से कांग्रेस पार्टी को निकालते। आपको याद होगा 4 दिन पहले ममता बनर्जी की जो एक मेंबर है जिनका नाम है कीर्ति आजाद, आई एम सो सॉरी, मैंने 4 दिन पहले कीर्ति आजाद को किरण मोरे बोल दिया था अपनी एक वीडियो में। किरण मोरे इज एक्चुअली इज इंडियन क्रिकेटर, बट एनीवेज, कीर्ति आजाद ने स्टेटमेंट दिया था कि ममता बनर्जी को जो है अभी ये जो कमान सौंप देनी चाहिए इंडिया अलायंस लीड करने की, जिसके ऊपर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, इन दोनों ने हाँ बोला। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला। किसी भी मेजर इंडिया अलायंस के लीडर ने ना नहीं बोला कि नहीं कांग्रेस को लीड करना चाहिए। सब लोग इधर उधर थे। तो बेसिक, और इंडिया, और सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के कितने अच्छे रिलेशंस हैं। सो बेसिकली ये जो है पीछे पहले तो एक बैकग्राउंड बना लिया कि इंडिया अलायंस में, भाप लिया कि इंडिया अलायंस में कि राहुल गांधी के क्या बोलते हैं उसको, लीडरशिप को लेके क्या पब्लिक ओपिनियन है, मतलब लीडर्स मतलब कहां तक जा सकते हैं। एंड दे रियलाइज कि वो लोग, उनको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। नाउ अरविंद केजरीवाल हैज गॉट द एम्युनिशन टू मूव अ मोशन अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी कि उनको इंडिया लाइन से ही बाहर निकाल दो। तो अगर वो अजय माकन के खिलाफ अगर वो कंप्लेंट नहीं करते हैं तो, एंड आई डोंट थिंक कांग्रेस इज गोइंग टू डू दैट, बिकॉज कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास 2024 इलेक्शंस में 99 सीट्स आई हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि दे आर द बिग ब्रदर एंड दे आर द न्यूक्लियस ऑफ एनी ओपोजिशन इन इंडिया पॉलिटिकली। लेकिन जो इंडिया अलायंस के बाकी मेंबर्स हैं उनको ये लगता है कि ये जो 99 सीट्स आई है ये इंडिया अलायंस की वजह से आई है एंड बीजेपी की कमजोरी की वजह से आई है, नॉट बिकॉज ऑफ सडन इंक्रीज इन लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी एंड भारत जोड़ो यात्रा एंड भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जैसा कि कांग्रेस समझती है। तो एनीवेज यहाँ पे वो एक दोनों में कंफ्यूजन है और दोनों में एक ईगो बैटल्स है। एंड एनीवेज राहुल क्या नाम, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का अरविंद केजरीवाल एंड ममता बनर्जी दोनों ने ही आपको जब पता होगा कि जब इंडिया अलायंस बन रहा था उस टाइम पे दोनों ने ही राहुल गांधी की लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया था। तो एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही राहुल गांधी की लीडरशिप नहीं चाहते हैं एंड दोनों ही चाहते हैं कि इंडिया अलायंस की जो लीडरशिप है वो राहुल गांधी से हटा के ममता बनर्जी को दे दी जाए। तो ये जो खाना अभी पक रहा है ये दिल्ली चुनाव के आसपास तक कितना पकेगा मुझे पता नहीं। और एक और बात, इसमें दिल्ली, जब दिल्ली विधानसभा को चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो कांग्रेस के साथ ये अलायंस में उतरे, बिकॉज अगर उसने ऐसा किया तो जो आम आदमी पार्टी का जो ओरिजिनल स्टैंड था अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के टाइम पे कि कांग्रेस पार्टी चोर है, वो सारा का सारा धराशायी हो जाएगा। बिकॉज दिस वाज द बेसिक मूड पॉइंट। सी, जनरल इलेक्शन में तो आप ये बहाना बना सकते हो कि भाई फॉर द ग्रेटर गुड वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, नेशनल सिक्योरिटी ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें आप बहाना बना सकते हो। लेकिन जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करोगे तो उस टाइम पे अगर आपने दोनों का अलायंस किया तो बीजेपी छोड़ेगी नहीं, बीजेपी भी लैच ऑन टू इट। एंड ये बात आम आदमी पार्टी अच्छे से जानती है। तो इसलिए उनको बहाना भी मिल गया ये कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने का। और जितना गंदी तरीके से वो लोग इस गठबंधन से बाहर निकलेगी, आम आदमी पार्टी को अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से अपना पल्लू झाड़ने में उतनी आसानी होगी। सो दिस इज द रीजन आई से कि तकरार तो होना ही था। चलिए गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट मत कीजिए। ओ सॉरी, प्लीज कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में अगले नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।